वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम आपकी लव लाइफ और आपकी जो रिलेशनशिप की करंट एनर्जी है उसको जानेंगे। और गाइस, ये रीडिंग जो है वो पिक ए कार्ड में मैंने रखी है। स्क्रीन पर आपको आज 5 ऑप्शंस नज़र आएंगे। आज मैंने काफ़ी सारे ऑप्शंस रखे हैं और मैं चाहती हूँ आप इंट्यूटिवली इन पांचों ऑप्शंस को देखें और थोड़ा सा फोकस करें अपने पार्टनर पर। ये 5 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का स्टोन नज़र आ रहा होगा, ये क्रिस्टल स्टोन है। दूसरा ऑप्शन है वो येलो कलर का क्रिस्टल स्टोन है। तीसरे ऑप्शन में आपको ब्लू कलर का क्रिस्टल स्टोन नज़र आएगा। चौथे ऑप्शन में आपको वाइट कलर का क्रिस्टल स्टोन नज़र आएगा और जो लास्ट ऑप्शन है वो है एक रेड कलर का क्रिस्टल स्टोन। ठीक है, क्रिस्टल्स जो होते हैं हमारी लाइफ में हीलिंग देते हैं और इनका अलग अलग पर्पस और मीनिंग होता है। हीलिंग बहुत अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन आज मैंने क्रिस्टल्स को हीलिंग के लिए यूज़ किया है। टाइम स्टैम्प्स को मैं हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, तो जिन लोगों को कन्फ्यूजन रहता है ऑप्शन चुनने में वो 1 2 3 4 5 इस तरह भी ऑप्शन चुन सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम आएंगे ऑप्शन नंबर 1 पर। तो गाइज़, आपके रिलेशन की करंट एनर्जी अपडेट यहाँ पर हम चेक करेंगे और आपको अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखना है। थोड़ा सा अपने इष्ट देव को आप जब भी रीडिंग सुनते हो मन में उनका नाम ले लिया करो, ताकि आपको ना क्लैरिटी मिले। कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूजन में ऑप्शंस को चुन लेते हैं और सिचुएशंस अगर रेजोनेट ना भी करें तो हम ज़बरदस्ती उनको इम्पोज करते हैं, थोप देते हैं। जो आपसे रेजोनेट करता है ना, आपको वही रखना है। देखने वाले हज़ारों होते हैं और ये सबकी एनर्जीज़ अलग अलग रूप में काम करती हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए सबसे पहला जो कार्ड है वो वीनस का कार्ड है। वीनस मतलब शुक्र ग्रह। आपकी लाइफ में ना शुक्र ग्रह की ब्लेसिंग्स अगले कुछ दिनों में आपको बहुत ज़्यादा फील होंगी। आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो रोमांटिक फीलिंग्स और एक तरह से फिज़िकल अट्रैक्शन का मिला जुला जोड़ है। ये आपसे रोमांटिकली भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं आने वाले दिनों में। जैसे फ़िज़िकल अट्रैक्शन है तो आपको हग करना, किस करना, बाहों में भरना, आपके साथ कडल करना, आपके साथ कोजी मोमेंट्स को बिताना, इनकी एनर्जी में वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। और ये भी मुझे कार्ड्स देकर लग रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो क्रिएटिविटी, लग्जरी, अट्रैक्शन, ब्यूटी, आर्ट, इन सभी चीज़ों को एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और आपके अंदर इनको काफ़ी कुछ क्वालिटीज़ नज़र आती हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए ज़्यादा मुझे वीनस ग्रह का प्लेसमेंट नज़र आ रहा है जिनके चार्ट में ना शुक्र ग्रह का जो प्लेसमेंट है या जो शुक्र ग्रह है वो आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों में से किसी एक पार्टनर की कुंडली में एक्सॉल्टेड हो सकता है, डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो उनके रिलेशन में अगले आने वाले दिन एक दूसरे को लेकर म्यूचुअल लव, पैशन, रोमांस, अट्रैक्शन, फिज़िकल इंटीमेसी और एक रोमांटिक कनेक्शन को दिखाने वाला है। तो अगले आने वाले दिन आपका अगर किसी से कांटेक्ट नहीं भी हो रहा, जिनको आप पसंद करते हो या जिनके साथ आपने कोई रिलेशन एक अच्छा खासा समय बिता लिया है, उस पर्सन के लौटने के भी चांसेस हैं। तो रिलेशन की करंट एनर्जी पॉजिटिव नज़र आ रही है। बस आपको नेगेटिव नहीं होना। कई बार हमें रिज़ल्ट आंखों के सामने डायरेक्ट तरीके से नज़र नहीं आते। हमें लगता है लाइफ में कुछ भी नहीं चेंज हो रहा, सिचुएशन वैसी की वैसी ही है। लेकिन बिहाइंड द सीन्स यूनिवर्स क्या जादू कर रहे हैं, क्या मैजिक होने वाला है, कौन सा चमत्कार आपकी लव लाइफ में होगा, वो आपको भी पता नहीं होता। तो डिवाइन टाइमिंग ऑप्शन 1 की लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करेगा अगले कुछ दिनों में। और ये दिन जो हैं वो हफ्ते भी हो सकते हैं। जैसे
यहाँ मुझे आपके पर्सन के कुछ बर्थ डेट नंबर्स निकले हैं और कुछ नंबर्स यहाँ पर उन दिनों को भी दिखा रहे हैं कि इतने दिनों में आपके कनेक्शन के अंदर खोया हुआ ट्रस्ट, खोया हुआ पैशन और रोमांस वो दोबारा से रीजनरेट होगा, रिक्रिएट होगा। तो म्यूचुअल फीलिंग्स दोनों की स्ट्रॉन्ग हैं। पार्टनर आपको पसंद भी बहुत करते हैं, चाहे वो ऊपर से आपके लिए कोल्ड एटीट्यूड दिखाएं, चाहे वो ऐसा दिखाएं कि उनकी लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन इस पर्सन के डीप डाउन हार्ट के अंदर, दिल के अंदर ये आपके प्रति एक इमोशनल कनेक्शन भी फील करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना कि हमारे पार्टनर हमसे दूर हैं या उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया है तो लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है। कई बार हमारी कुंडली के ग्रह ऐसे होते हैं जो हमारा सेपरेशन दिखाते हैं पार्टनर के साथ या रिलेशनशिप में, लेकिन जब उन ग्रहों की दशाएं ख़त्म हो जाती हैं या वो ग्रह गोचर करते हुए किसी दूसरे हाउस में चले जाते हैं, खैर ये एस्ट्रोलॉजिकल बातें हैं, कुछ लोगों के शायद समझ में नहीं आएंगी, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को जानते हैं, समझते हैं। और कई बार मल्टीपल टाइम्स आपके ब्रेकअप भी इन्हीं ग्रहों की वजह से होते हैं। या तो आपका कनेक्शन डेस्टाइंड नहीं होता उस पर्सन के साथ, या कोई वो ऐसा रिलेशन होता है आपकी लाइफ में जो एक कार्मिक एनर्जी के साथ आपको दिया जाता है। तो फिलहाल अभी अगले कुछ कार्ड्स जो मुझे समझ आ रहे हैं वो आपके पार्टनर की पैशनेट फीलिंग दिखा रहे हैं आपके लिए। आपकी फ़ोटोज़ को देखना, डे ड्रीम करना, आपको इमेजिनेशंस में ये अलाइव रखते हैं। कहीं भी जाएं, आपकी याद इनके दिमाग में चलती रहती है। आपका नाम, आपसे जुड़ी बातें इनको ट्रिगर करती हैं। ये भी पॉसिबल है कि ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी डिग्निटी, अपना एटीट्यूड, अपना ईगो और अपनी प्राइड इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और आपको कई बार ऐसा भी लगता होगा कि इस बंदे में बहुत घमंड है, बट यकीन मानिए अगले कुछ ही दिनों में ये घमंड इनका कांच के ग्लास की तरह टूट जाएगा और टूट के ऐसे चकनाचूर हो जाएगा कि आपको भी हैरानी होगी, लेकिन मन में खुशी होगी कि एटलीस्ट इस पर्सन का घमंड टूटा। क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर कुछ ग्रहों का जो दिशाएं हैं, ग्रहों की चाल है, वो पलटने वाली है। अभी रिसेंट टाइम्स में जो वीनस है, शुक्र ग्रह है, जिसे हम प्यार का कारक मानते हैं वैदिक ज्योतिष में, वीनस के बिना बहुत सारे लोगों के प्रेम संबंध जो हैं वो अच्छे नहीं रहते। अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर है, पीड़ित है, तो आपके रिलेशनशिप्स में ब्रेक लगता है, शादी टूट जाती है या शादी होने में दिक्कत होती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं अलग अलग, वो कुंडली देखने के बाद ही पता लगता है, लेकिन जो प्यार का मेन कारक है वो वीनस से देखा जाता है, जो कि एक फेमिनिन प्लैनेट है। तो टैरो से आप लोगों के जो कार्ड्स हैं वो यही बता रहे हैं कि कुछ लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेशन से ख़त्म हो रही है। एक अच्छा टाइम आप लोग स्पेंड करने वाले हो एक दूसरे के साथ। ये फिज़िकल मीटिंग भी हो सकती है या कोई ऑनलाइन सोशल मीडिया पे दोबारा कांटेक्ट में आना, वो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पार्टनर की बर्थ डेट आपके ऑप्शन में निकली है, ऑप्शन 1 में। तो ये जन्म तारीख आपके पार्टनर की होगी, आपकी नहीं है, इस बात पर ध्यान देना है। और सभी के पार्टनर की जन्म तारीख अगर नहीं भी आती तो घबराना नहीं है। रीडिंग की करंट एनर्जी, सिचुएशंस आपकी लाइफ से रेजोनेट करनी चाहिए। तो यहाँ सबसे पहला आपके पार्टनर का बर्थ डेट नंबर 5 निकला है, नंबर 3, नंबर 9, नंबर 1, नंबर 12, नंबर 16, नंबर 19, नंबर 21,
27, 24, 29, 31 ये उनके बर्थ डेट निकले हैं। और कुछ कार्ड्स पार्टनर की राशियों को भी दिखा रहे हैं। ज़ोडिएक साइंस निकले हैं। सन मून राइजिंग वीनस में सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एयर एलिमेंट की तीनों राशियाँ हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मिथुन, तुला, कुंभ। वाटर एलिमेंट के सबसे स्ट्रॉन्ग साइन हैं कैंसर और स्कॉर्पियो, कर्क और वृश्चिक। फायर एलिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग तीनों राशियां हैं एरीज, लियो, सैजी। मेष, सिंह और धनु। लास्ट यहाँ पर अर्थ एलिमेंट का एक ही साइन निकला है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। तो गाइज इनका अगला एक्शन अगर आपकी लाइफ में कुछ भी निकलता है तो वो ऐसा एक्शन होगा जो रोमांस से भरा होगा। आपको शुक्र मंत्रों का जाप करना है। वीनस के मंत्र होते हैं, गॉडेस वीनस को आपने प्रे करना है। एंजल्स की आप हेल्प ले सकते हो और स्पेशली लव लाइफ के लिए जो सबसे बेस्ट एंजल हीलिंग रहती है वो आर्क एंजल शैमुअल है। बाकी आपको मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः ये मंत्र है, इसका जितना ज़्यादा उठते बैठते चलते फिरते आप जाप करोगे आपकी लव लाइफ की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। जो लोग मंत्र जाप नहीं करना चाहते, कुछ लोग पूछते हैं मैम बैठकर करना है, कहाँ करना है, कब करना है, सुबह करना है, रात को करना है, जितना ज़्यादा आप कर सको रात को सोते टाइम, उठते टाइम, मन ही मन में, या उसको कॉपी पे भी आप लिख सकते हो। और एक और लव के लिए सबसे बेस्ट स्विच वर्ड है, वो है टुगेदर डिवाइन लव, और लास्ट में लगा सकते हो वीनस। टुगेदर डिवाइन लव वीनस, टुगेदर डिवाइन लव वीनस। इसको आप डेली कम से कम 21 दफ़ा लिखें और अगले आने वाले 28 दिनों तक लिखना है। और इमेजिन करना है कि लव लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, लाइफ में ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हो। तो अभी के लिए तो इतना ही है गाइज़। ये रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस लाने के लिए, और जब आपको रीडिंग्स मिलती है तो आपने कमेंट में लिखना होता है आई क्लेम दिस रीडिंग या आई रिसीव ब्लेसिंग्स, कुछ भी लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक दे के जाना, वैसे मत जाना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टा पे फॉलो कर लेना टॉक थ्रू टैरो, ठीक है। अब मैं बढ़ूंगी ऑप्शन 2 की तरफ। ऑप्शन 2, आपके रिलेशन की करंट एनर्जी ऐसी है कि बहुत पेन में आपके पार्टनर है, या तो किसी ने मूव ऑन किया है इस रिलेशन से, वो आप हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं। और कुछ लोगों में ऐसा है कि ब्रेकअप हो रखा है लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आप चाहते हो सब कुछ इसी रिलेशन में बैलेंस हो जाए। तो आपके कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो ऑलरेडी डिवाइन का एक डेस्टाइन्ड प्लान था जो यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में किया है। उसके लिए आपको किसी को दोष नहीं देना, पार्टनर को नहीं देना, भगवान को नहीं देना, और अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में नहीं रखना। क्योंकि आपके कार्ड्स देखकर मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो और इस सोच के कारण आपको हेल्थ इश्यूज़ भी आ रखे हैं। सिर में दर्द होना, माइग्रेन का प्रॉब्लम, फ्रीक्वेंट हार्ट अटैक्स, दिल दर्द होता है, दिल दुखता है, कोई छोटी बात आपको कर दे या कोई ऐसी बात जो आपको इमोशनली कमज़ोर फील कराती है, आप उस बात को बार बार सोचते हो। आपका इमोशनल नेचर आपको प्रैक्टिकल डिसीजन लेने से रोक देता है। तो कुछ चीज़ें आपको लाइफ में अब रिलीज़ करने का टाइम आ रहा है। रिलेशन में अगर कुछ अच्छा चाहते हो तो मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में या तो अभी आने वाले कुछ ही दिनों में कुछ रिवील कर सकते हैं शादी और कमिटमेंट से रिलेटेड। ये कुछ लोगों की लव मैरिज भी दिखा रहा है आने वाला टाइम।
कुछ लोगों में क्लियर ये बताऊंगी गाइज, अगर आपका किसी से ब्रेकअप हुआ है तो उस पर्सन से शादी होने के चांस बहुत कम नज़र आ रहे हैं। जो आपके कार्ड्स में आ रहा है ना, मैं वही बताऊंगी। कुछ घुमा फिरा के किसी का दिल रखने के लिए मैं टैरो रीडिंग्स नहीं लाती, क्योंकि कर्मा सबकी लाइफ में पे ऑफ होता है। सबको कर्मों का फल भुगत कर ही जाना है, चाहे वो कोई टैरो रीडर है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, रेकी मास्टर है, कोई हीलर है। और ये सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस की है अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस के कारण ही मैं आपको ऐसी गाइडेंस देती हूँ। क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में 1 या 2 महीनों से नहीं, लगभग कई सालों से हूँ, और मेरा लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा डेली इन सभी एक्टिविटीज़ में और इन सभी लाइफ की जो डीप इनसाइट्स है उसकी तरफ जाता है। और अगर मैं कुछ भी आपको रेमेडी देती हूँ, गाइडेंस देती हूँ, तो वो कोई लेक्चर नहीं होता। अक्सर लोग रीडिंग सुनने सिर्फ इसीलिए आते हैं कि उनको ऊपर ऊपर की जानकारी चाहिए कि लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि हमारी ही लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों है। बाकी लोगों के रिलेशन कितने अच्छे निकलते हैं, जिनसे प्यार करते हैं उनसे शादी हो जाती है, लव मैरिज हो जाती है, और 1-2 सालों में उनकी लाइफ में या उनके ज़िंदगी में उनके रुके काम फटाक से बनने शुरू हो जाते हैं। जबकि आपको अपने कामों में स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, स्पेशली लव से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड। अगले कुछ कार्ड्स ना आपकी लाइफ में शादी को दिखा रहे हैं। या तो आपकी किसी नए पर्सन से शादी होने वाली है जिनकी नहीं हुई अभी तक। कोई ऐसा नया पर्सन आपकी लाइफ में आपके दिल के दरवाजे को नॉक करने वाला है, खड़काने वाला है कि मुझे एंट्री दो। आपने हार्ट चक्रा बंद कर रखा है, अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग करो। अगर खुद से हीलिंग नहीं आती करनी तो किसी प्रोफेशनल से अपनी चक्रा हीलिंग कराओ, क्योंकि चक्रास ब्लॉक्ड हैं आपके। इसी वजह से शादी में परेशानी आ रही है, शादी डिले हो रही है, या शादी की उम्र निकल गई है, कहीं पे बात नहीं बन पा रही। रिश्ते आते हैं तो बात नहीं बनती। और ऐसा भी हो सकता है कि जब भी शादी जैसा कोई रिश्ता आपको आता है, ऑप्शन 2 वालों को मैं क्लियर बताऊंगी, आप किसी पास्ट के पर्सन पर अटके हुए हो। आपके रिलेशन की करंट एनर्जी में कोई पास्ट का पर्सन है जो बार बार आता जाता है, और जब भी वो वापस आ जाता है तो आप दूसरे आने वाले लव ऑफर्स को रिजेक्ट करते हो या उसमें लीस्ट इंटरेस्टेड होते हो। शादी के लिए आपको अगले 3 हफ्तों से लेकर आने वाले 4 महीनों में शादी पक्की हो सकती है, अगर आप सीरियसली कोई मूव ऑन करने का डिसीजन लेते हो तब। जो लोग इसी पर्सन का वेट कर रहे हैं कि वो बदल जाएं, चेंज होकर लाइफ में आए, उसमें तो मुझे लग रहा है कम से कम 6 से 9 महीने का टाइम लग जाएगा, जिसका आप वेट कर रहे हो कि वो कंप्लीटली चेंज होकर आए। ये पर्सन अपनी लाइफ में अपनी फ्रीडम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ये कोई सेल्फ सेंटर्ड पर्सनालिटी है। इस पर्सन को कई बार ऐसा फील भी नहीं होता कि इन्होंने हर्ट किया है। आप इनको चाहे दिन में कितनी बार कॉल करो या महीने में इनको कितना इंटरेस्ट दिखाओ कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ, तुम्हारे लिए मैंने इतने एफर्ट लगाए हैं, ये पर्सन आपके एफर्ट्स को टेकन फॉर ग्रांटेड ले चुके हैं ऑलरेडी, और आगे भी लेंगे। अगर आप इनसे रिलेशन चाहते हो तो इस रिश्ते में डिस्टेंस आपको बनाना पड़ेगा, दूरी बनानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने डिस्टेंस नहीं बनाया तो ये रिलेशन आपका आगे चलकर अगेन ऑन एंड ऑफ रिलेशन को दिखाता है। इस पर्सन का आपको याद करना, आपके बारे में सोचना, वो तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन एनर्जेटिक तरीके से आपके साथ कनेक्शन तो फील करते हैं, लेकिन सिर्फ फील करने से लाइफ में रिलेशन की गाड़ी आगे नहीं चलती। अगर आप इस पर्सन को बार बार इनकी गलतियों के लिए माफ़ करते रहोगे
तो एक दिन आप खुद ही रिग्रेट फील करोगे, क्योंकि आपका ऑलरेडी इस पर्सन ने दिल तोड़ा हुआ है। बहुत बहुत कम परसेंटेज के लिए मैजिकल तरीके से ये रिलेशन इसी पर्सन के साथ चेंज होगा, लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत कम है। सिर्फ 15% लोगों का पार्टनर ही चेंज होकर इस रिलेशन में वापस आएंगे। बाकी के 85% लोगों की लाइफ में लव लाइफ आने वाले टाइम में इम्प्रूव हो रही है, लेकिन कोई सॉलिड ऑफर या शादी दिखा नहीं रही। ये हो सकता है कि आप रोमांटिक डेट पर जा सकते हो, एक दूसरे को मिल सकते हो, दोबारा कांटेक्ट में आ सकते हो, लेकिन मुझे कोई लॉन्ग टर्म इनकी तरफ से एंगेजमेंट, शादी का प्रपोज़ल, फ्यूचर एक्शन वो स्टेबल नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर इस पर्सन की काफ़ी सारी जो एनर्जी है वो ऐसी है जो इस पर्सन को फिगर आउट खुद ही करनी पड़ेगी, आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि इस पर्सन का कुछ कार्मिक साइकिल है किसी के साथ चल रहा, वहाँ से जब तक ये क्लियर नहीं करेंगे अपनी रिलेशन की एनर्जी, तब तक ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ऐड नहीं कर सकते। ज़ोडिएक साइन यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे आए हैं, सारी राशियाँ आई हैं, सारे एलिमेंट्स आए हैं। इस रीडिंग का जो मुझे पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आ रहा है वो अगले 3 हफ्तों में नज़र आएगा आपके ऊपर, और कुछ लोगों में अगले 3 दिन हो सकता है। तो ये रीडिंग मैं यहीं पे क्लोज़ करूँगी। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके आपने रीडिंग को करना है क्लेम कि यू रिसीव ब्लेसिंग्स, थैंक यू गॉड, या आई क्लेम दिस रीडिंग। आप कोई भी कमेंट कर सकते हो, चाहे अपना भगवान का नाम ही डाल सकते हो, बट डाला ज़रूर करें ताकि आपकी जो एनर्जी है वो चैनल के साथ कनेक्ट रहे, ठीक है। तो अब मैं बढ़ूँगी अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड आपके लिए तो काफ़ी सारे कार्ड्स निकले हैं, और मुझे ये भी लग रहा है आप में से काफ़ी सारे देखने वाले दर्शक ऑप्शन 1 और ऑप्शन 5 की तरह भी अट्रैक्ट हुए होंगे, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको डाउट था ऑप्शन चुनने में या ऑब्जेक्ट चुनने में, तो एक से ज़्यादा की तरफ अगर ऑलरेडी ध्यान गया था, तो इस ऑप्शन को सुनने के बाद आप उन दोनों को भी चुन सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसमें भी आपके लिए कुछ गाइडेंस मुझे फील हो रही है। तो सबसे पहले तो आप लोगों के कार्ड्स बहुत ज़्यादा निकले हैं, बाकी सभी ऑप्शंस के कंपैरेटिवली आपकी एनर्जी में पावरफुल चेंज भी आ रहा है। अब ये चेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने सबसे ज़्यादा रिलेशन में अपने आप को अकेला पाया है। जैसे कहते हैं ना, रिलेशन का करता धरता, सब कुछ आपने इस रिलेशन को करने के लिए लाइफ में किया है। साम दाम दंड भेद, हर तरह के उपाय, हर तरह की रेमेडी। और ये भी हो सकता है कि अब आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपसे ना बस कंट्रोल नहीं हो रहा, आपने किसी का बहुत लंबे समय तक इंतज़ार कर लिया है, या फिर ये रिलेशन आपका काफ़ी सालों से एक ही तरह के साइकिल में बार बार घूमता चला जा रहा है। आप चाहते हो फाइनली एक सुकून की लव लाइफ को एंजॉय करना, जिसमें प्यार हो, भरोसा हो, विश्वास हो, कद्र हो, और जो आप एक दूसरे को लेकर फील करते हो उन फीलिंग्स में सच्चाई हो। केवल एक इंसान इस रिश्ते की गाड़ी को धक्का लगा लगा कर कितने साल तक चलाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है गाइस आप किसी कार्मिक सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, और ये रिलेशन आपका बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ होता है, बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों को इस रिलेशन से कुछ टफ लेसन सीखने को मिले हैं, और अभी करंटली आप उन लेसन्स के कारण ज़िंदगी में ग्रो कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ग्लो एंड शाइन का कार्ड है। आपकी लाइफ जो पहले थी आज से कई साल या कई महीनों पहले, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट एनर्जी में मैं आपको देख पा रही हूँ। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है
कि आप लोगों को रीडिंग को क्लेम करना है। कमेंट सेक्शन में लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग या आई रिसीव ब्लेसिंग्स। क्योंकि ऐसा लिखते हो ना जब, तो ये एक स्क्रिप्टिंग या मैनिफेस्टेशन का टेक्निक होता है कि आप उस करंट सिचुएशन को अपनी ज़िंदगी में एज इट इज़ उतार रहे हो। जो लिखोगे वो लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। ये सब एनर्जी का खेल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का नियम इसी तरह से काम करता है। ज़िंदगी में अगर चमत्कार होते हैं तो उस पर भरोसा भी चमत्कारी तरीके से ही करना पड़ेगा। सिचुएशन कब चेंज हो जाए यू नेवर नो, लेकिन अभी प्रेजेंट में एटलीस्ट आप उस इमेजिनेशन को, उस सिचुएशन को पॉजिटिव फील कर सकते हो ताकि वो आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट हो। तो मुझे अनइमेजिनेबल तरीके से, एक मैजिकल तरीके से आपकी लाइफ में इस रिलेशन का वापस आना नज़र आ रहा है। ऐसा कोई रिश्ता आपका जो टूट गया है, जिसमें उम्मीद आपने छोड़ दी है, वो रिश्ता दोबारा से उसी पर्सन के साथ कैसे ठीक होता है, कब ठीक होता है, ये अब आप अगले कुछ ही दिनों से लेकर आने वाले 4 हफ्तों में फील करोगे। और कुछ लोगों के लिए ये टाइम अगले 4 महीने लंबा भी हो जाएगा, क्योंकि जिनकी ज़्यादा प्रॉब्लम है उनके रिलेशन में टाइम थोड़ा ज़्यादा आगे तक बढ़ सकता है। लेकिन ये है कि जितना टाइम आगे बढ़ेगा उसकी रूट से, उसकी जड़ से जो प्रॉब्लम है वो उतनी जल्दी सॉल्व होगी। तो आपके कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव भी आए हैं ऑप्शन 3 के। आप में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में अपने सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ पर काम कर रहे हो। आपको बुक्स पढ़ना, कॉफ़ी पीना या चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। चाय भी अलग अलग तरह की होती है। हमारी इंडियन मसाला चाय तो होती है, ग्रीन टी, हर्बल टी, रोज़ टी, कैमोमाइल टी, बहुत सारी टीज़ होती हैं, जैस्मिन टी। आप उन सभी चीज़ों से अपने आप को हील कर रहे हो। कुछ लोगों को इंसेंस लगाना, धूप अगरबत्ती जलाना अपने रूम में, उसका फ्रेगनेंस, उसका अरोमा लेना, वो भी हीलिंग देता है। कुछ लोग कपूर जलाते हैं, कैम्फर। कुछ लोग लुबान या गूगल की घर में धूनी देते हैं ताकि नेगेटिविटी लाइफ से, घर से, माइंड, बॉडी एंड सोल से रिलीज़ हो। मुझे ना हीलिंग से रिलेटेड आपकी एनर्जी फील हो रही है। मैं खुद भी आपकी रीडिंग अभी जो कर रही हूँ, मुझे यहाँ पर अभी 3333 और 1111 दिखा है। तो आप अपनी लाइफ में एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रहे हो। आप अपनी लाइफ में चाहे लव है, मनी है, ड्रीम्स है, पैशन है, या कोई रिलेशन जो ब्रोकन है, टूटा रिलेशन, उसको हील करना चाह रहे हो। आपका वो काम या आपकी वो डिज़ायर ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो इस रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलना। अभी तक के 5 ऑप्शंस में से सबसे पॉजिटिव ऑप्शन 3 की एनर्जी है। हो सकता है आपने रिसेंटली कोई ऐसा रिचुअल किया है, जैसे न्यू मून रिचुअल, अभी न्यू मून हुआ था, न्यू मून रिचुअल किया हो किसी ने, या पिछले कुछ दिनों में आपने कोई हवन करवाया है, कोई खुद से हवन किया है, किसी तरह का फास्टिंग आप रखते हो, फास्ट करते हो, व्रत रखते हो। तो कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में होने जा रहा है आपकी रिलेशन के अंदर। जिनकी शादी नहीं हो रही, शादी के लिए भी आप कुछ कर रहे हो। शादी का रिश्ता आपको या तो आने वाला है, या जिससे प्यार करते हो उससे शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो भी आगे चलकर पॉसिबल मुझे नज़र आ रही है। लेकिन टाइम 4 हफ्तों से लेकर अगले 4 महीने का दिख रहा है। तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं हो रहा कि इतना टाइम और क्यों लग रहा है। वो इसीलिए लग रहा है कि आपके रिलेशन की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म किया जा रहा है। आप कपल एक दूसरे के लिए बहुत कंपैटिबल हो। आपका जो कपल है वो एक लव बर्ड की तरह है। दूसरे लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके कपल को बहुत लोग एडमायर भी करते हैं, और कुछ लोग आप लोगों को देखकर जलते भी हैं।
तो ये भी बताऊंगी कभी कभी अपने कपल की नज़र दोष जो लगी होती है उसको रिमूव करने के लिए नज़र दोष का उपाय होता है, रेमेडी या रिचुअल होता है, वो खुद से कर लिया करो ताकि आपके रिश्ते को नज़र अगर लगी है तो वो दूर हो जाए। क्योंकि आप लोगों का क्यूट स्वीट कपल है, रोमांटिक कपल है, और दूसरे सिनेरियो में ये कपल किसी सेपरेशन से गुजर रहा है जो कि एक पावर कपल है। दोनों एम्बिशियस हैं लाइफ में, स्ट्रॉन्ग माइंडेड हैं, पावरफुल पर्सनैलिटी है दोनों की, लेकिन अभी आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हो, अपनी अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हो और कुछ ही दिनों के बाद आप लोग दोबारा कांटेक्ट में आने वाले हो। तो मुझे अगला एक्शन आपके लिए अगले 4 हफ्तों से 4 महीनों के बीच में नज़र आ रहा है। बहुत कम लोगों के लिए ये अगले 4 दिन, अगले 40 घंटे हो सकता है। तो अभी के लिए तो इतने ही आपके कार्ड्स निकले हैं और राशियां यहाँ पर सारी आई हैं। सबसे ज़्यादा राशियां ऑप्शन 3 में आई हैं, सारे मेजर एलिमेंट्स, सारी 12 राशियां। तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। करंट रिलेशन में हीलिंग चल रही है और आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ पर काम करना है, ध्यान देना है, क्योंकि वो ही करने से ये रिलेशन ठीक होगा। अदरवाइज़ आप चाहे दिन में 1000 रीडिंग सुन लो, उससे रिश्ता नहीं ठीक होगा जब तक खुद से स्टार्ट नहीं करोगे छोटे छोटे उपाय करना। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव बुक्स को पढ़ो, पॉजिटिव आर्टिकल, कंटेंट, वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो लव से रिलेटेड है उसके वीडियोस देखो, उसका कंटेंट रीड करो, टेक्निक्स को अप्लाई करो और बेफिक्र रहो। क्योंकि जितना रिलीज़ की एनर्जी में रहोगे, डिटैचमेंट की एनर्जी में रहोगे, उतनी जल्दी रिलेशन में आपके सुधार आएगा। तो अभी के लिए इतना ही है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। इंस्टा पे फॉलो कर लो अगर अभी तक नहीं किया। वहाँ ऑफिशियल अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो और वहाँ आप लोग डेली अपडेट्स ले सकते हो। फ्री रेमेडीज़ वहाँ पे मैं लगा देती हूँ, आप लोग पढ़ सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं बढ़ूँगी आज के सेकंड लास्ट ऑप्शन पर जो कि ऑप्शन 4 है। तो ऑप्शन 4 सबसे पहले तो मिस्ड अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। आपके लव लाइफ की, करंट रिलेशन की, या कोई पुराना रिलेशन भी है, एक्स है, तो उसकी करंट एनर्जी ऐसी है कि उनको लग रहा है उन्होंने एक बहुत सुनहरा मौका अपने हाथों से गंवा दिया है। या ऐसा हो सकता है कि ये आपको लग रहा हो कि आपने अपनी तरफ से जो एफर्ट थे वो शायद पूरे नहीं दिए और ये रिश्ता हाथ से चला गया। ऐसा कुछ लोग सोच रहे हो सकते हैं, मेरे व्यूअर्स भी, लेकिन ज़्यादा एनर्जी तो 90% आपके पार्टनर की दिख रही है। व्यूअर्स की सिर्फ 30% एनर्जी दिख रही है। कुछ कार्ड्स मुझे ये भी बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं। दिन में आपके ख्याल उनके दिमाग में चल रहे हैं, बट ये बंदा एक्शन कोई नहीं ले रहा। बंदा या बंदी कोई भी आपका पार्टनर है या कोई थर्ड जेंडर सेक्स में है। मेरी को कभी कभी लैंग्वेज थोड़ी रॉ हो जाती है और रफ़ हो जाती है, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ दैट, क्योंकि जब भी रीडिंग्स करते हैं हम फ्लो में रीडिंग्स करते हैं। अगर किसी को प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आता है, स्पेलिंग मिस्टेक लगता है, तो मुझे माफ़ करिए, क्योंकि रीडिंग के टाइम मुझे स्पेलिंग का ध्यान या अपने उच्चारण का ध्यान नहीं रहता। टैरो रीडिंग जो होती है एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है। आप किस एनर्जी में, किस फ्लो में, कौन से इंट्यूटिव मैसेजेस आपको चैनल्ड हो रहे हैं, कौन सी पावर आपको उस टाइम फील हो रही है, ये सब कुछ सब टैरो रीडर्स के लिए एक अलग तरह से काम करता है। अब आप दुनिया भर की रीडिंग्स अगर यूट्यूब पर देखते हो या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखते हो, कभी भी कंपेयर नहीं करना कि उस टैरो रीडर ने ये बताया, इन्होंने ये बताया, उस पंडित ने ये बताया, इन्होंने ये बताया, क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ भी स्टेबल नहीं है। एनर्जीज मूव कर रही हैं, सिचुएशंस चेंज हो रही हैं। जो आप सुबह सोच रहे हो वो दोपहर को नहीं सोच रहे, जो दोपहर को सोच रहे हो वो शाम को नहीं सोच रहे। उसमें 19-20 का फ़र्क आता ही आता है।
और ये मैंने इसलिए बताया कि ऑप्शन 4 वाले ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं जो अलग अलग टैरो रीडर्स के चक्कर लगा चुके हैं, अलग अलग ज्योतिषियों पंडितों के पास जा चुके हैं, अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिटल लाइफ और अपनी ओवरऑल लाइफ का रिपोर्ट लेने, जैसे एक रिपोर्ट कार्ड होता है ना, वो लेने। सेटिस्फैक्शन आपको मिलता नहीं है क्योंकि आप कभी भी एक जगह से बताई हुई रेमेडी पर कॉन्टिन्यूसली फेथ अपना मेंटेन नहीं कर पाते। आपका माइंड बहुत वेवर करता है, आप डुअलिटी में रहते हो, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, रिश्ते के लिए ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, और उस चक्कर में आपकी खुद ही एनर्जी जब कॉन्फिडेंट नहीं होगी तो रिलेशन कैसे पॉजिटिव आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। तो मैं आपकी करंट सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ ये देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा फैमिली प्रेशर आपको स्ट्रेस दे रहा है। ऑप्शन 4 में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादी वाली उम्र में पहुँच गए हैं, या आप ऑलरेडी डाइवोर्स्ड हो, डाइवोर्सी हो, किसी से सेपरेशन चल रहा है या हो चुका है, या यहाँ पे बहुत जो मेरे सिंगल व्यूअर्स हैं वो किसी को प्यार करते हैं लेकिन वो पर्सन आपके साथ फ्यूचर नहीं देख रहे, और ये बातें आपको एंशियस बना रही हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन दे रही हैं, और आप उन्हीं को याद करते हुए टैरो रीडिंग्स को अक्सर सुनते हो। तो अभी भी आपकी लाइफ में ना चैलेंज है, चुनौती तो अभी भी है। अच्छी बात यह है कि बहुत जल्दी आप इस फीलिंग से बाहर आ जाओगे, क्योंकि आपके कार्ड्स में आपको कुछ ऐसी गाइडेंस मिलने वाली है। यहाँ आर्कएंजल माइकल आपको किसी तरह की नेगेटिविटी से निकाल रहे हैं बाहर। कोई टॉक्सिक रिलेशन आपने अभी तक लाइफ में सर्व किया है या फंसे हुए हो, कोई ऐसा नार्सिसिस्टिक इंसान जो आपको कंट्रोल करता है, करती है, आपको डोमिनेट करता है, करती है, या आपको अपने अनुसार चलाने के लिए मैनिपुलेट करता है, या अपना माइंड ज़्यादा चलाता है या चलाती है, उस पर्सन से आपको दूर रहने को कहा जा रहा है। आर्कएंजल माइकल आपकी लाइफ को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्शन के आर्कएंजल माने जाते हैं। आप चाहे आर्कएंजल माइकल की प्रेयर भी कर सकते हो, और एंजल प्रेयर्स जो होती हैं वो हमें हीलिंग देती हैं, थेरेपी देती हैं। आपको इंटरनेट पे या गूगल पर जब आप सर्च करोगे तो उनकी प्रेयर मिल जाएगी। आप किसी भी लैंग्वेज में उस प्रेयर को बोल सकते हो, लिख सकते हो, और उन पे फेथ रख सकते हो, क्योंकि आपके ऑप्शन में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कार्ड्स आए हैं। ऑप्शन 4, पिछले कई दिनों से रिलेशन में कुछ अच्छा होते होते फिर से चीज़ें वहीं आ जाती हैं, ख़राब हो जाता है। आप खुद पॉजिटिव होते होते फिर नेगेटिव हो जाते हो। कई बार आप स्ट्रांगली कुछ डिसाइड करते हो तो वो मैनिफेस्ट होता है, लेकिन वो बहुत डिले में होता है, बहुत अरसा निकल जाता है। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ये थोड़ा चालाक किस्म का पर्सन है, जो दिमाग चलाते हैं रिश्तों में। और अगर आपको इन्हीं के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना है तो आपको अपनी खुद की एनर्जीज़ को थोड़ा प्रैक्टिकल, लॉजिकल और ब्रेव बनाना पड़ेगा। कुछ ऐसी एनर्जी आपके रिश्ते में है जो स्टक है, रुकी हुई है, और इस रुकी हुई एनर्जी को अगर आप आगे पुश दोगे अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपने फेथ से, और जो भी आपके इष्ट देव हैं, गुरु हैं, अपने भगवान हैं, किसी भी धर्म के आप हो, उनसे हेल्प मांगो कि वो आपको एक रास्ता दिखाएं, एक आपको लाइट दिखाएं, क्योंकि आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो, जैसे आप कहीं फंस गए हो। जिनसे प्यार कर रहे हो वो पर्सन सपोर्ट नहीं कर रहे, और आप उनको छोड़ना नहीं चाहते, और उनकी चक्कर में आपकी एज निकल रही है। अगर आपको रिश्ते आ रहे हैं तो उनकी तरफ आपका फोकस नहीं बन पा रहा, क्योंकि कुछ लाइफ डिसीजंस आपको लेने हैं जो पिछले 8 से 12 महीने, जो कि ऑलमोस्ट 1 साल का टाइम होता है, 12 महीने 1 साल का टाइम
आप लटके हुए हो कि कहीं से आपको कोई ऐसी डायरेक्शन मिले, ऐसी गाइडेंस मिले जो इस रिश्ते में आपको पूरी पारदर्शिता दे, क्लियर ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि आप जिसको प्यार कर रहे हो वो पर्सन आपके साथ शादी नहीं कर रहे, या शादी को लेकर वो ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, या किसी तरह के कमिटमेंट से वो भाग रहे हैं और आगे भी ये साइकिल रिपीट होने वाला है। तो या तो इस पर्सन से आप मूव ऑन करने की कगार पर हो, चाहते हो मूव ऑन करूं, लेकिन जैसे ही मूव ऑन करते हो ये पर्सन वापस आ जाते हैं और आपको लगता है ये मेरा ट्विन फ्लेम है, और ये ट्विन फ्लेम नहीं है, ये फॉल्स ट्विन है आपके। अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, वीडियोस देख लेते हैं और उसको अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ मैंने वीडियो में सुना था वो मेरा ट्विन फ्लेम है तो वो मेरा ट्विन फ्लेम ही होगा। कोई भी टैरो रीडर है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर है, जब भी वीडियोस बनाते हैं क्लियरली बताते हैं कि ये वीडियो जनरल गाइडेंस है, जनरल ओवरऑल प्रेडिक्शंस हैं, इट मे रेजोनेट और नॉट। ये आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ रेजोनेट कर सकती हैं, मैच कर सकती हैं या नहीं कर सकती। और कुछ लोगों को लगता है कि ट्विन फ्लेम बता दिया तो वो मेरा ट्विन ही होगा। कई बार वो कार्मिक रिलेशन होता है जो हमें ट्विन की तरह लगता है, क्योंकि बहुत माइन्यूट सा, बहुत टीनी टाइनी सा डिफरेंस होता है जब हमें ट्विन फ्लेम और फॉल्स ट्विन फ्लेम के बारे में नहीं पता होता और एनर्जीज़ बहुत सिमिलर होती हैं। हमें लगता है कि वो हमारे जैसा ही है तो वो हमारा ट्विन है। हमारे जैसा होने से कोई ट्विन नहीं होता, हमारे जैसी एनर्जी होने से, हमारे जैसे सेम थॉट्स, सेम एनर्जी, सेम लाइफ गोल्स, सेम ज़िंदगी के पैटर्न्स, वो होते हैं ट्विन फ्लेम्स। और ट्विन फ्लेम कोई छोटे मोटे पर्पस के लिए दुनिया में नहीं आते, उनका कोई हायर पर्पस होता है। बहुत रेयर कनेक्शंस होते हैं ट्विन फ्लेम, और ये डिवाइन कनेक्शंस होते हैं। आपका मुझे कार्मिक रिलेशन नज़र आ रहा है ऑप्शन 4 में बहुत सारे व्यूअर्स का। तो इस रिलेशन में कोई वापस आना चाहते हैं, लेकिन ध्यान से उसको टाइम दें, अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकालें। वो पर्सन आपसे रीयूनियन चाहते हैं, लेकिन अगर वो क्लैरिटी नहीं दे रहे फ्यूचर को लेकर, प्लीज़ 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 टेक योर टाइम, क्योंकि आपके लिए थोड़े से रेड फ्लैग्स के कार्ड निकले हैं कि खतरे के झंडे आपको दिखाई देते हैं, इंट्यूशन आपको गाइड करती है, बट आप फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो अभी एनर्जीज आपकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। ऑप्शन 4 वालों में से काफ़ी दर्शक ऑप्शन 2 या ऑप्शन 1 की तरफ भी अट्रैक्शन फील कर रहे होंगे, तो आप उन्हें भी सुन सकते हो। और अगर इसके अलावा किसी और ऑप्शन पर ध्यान गया था तो उसमें भी आपकी एनर्जी हो सकती है। कई बार हमें ये लगता है कि हमें बस एक ही ऑप्शन चुनना चाहिए, तो आप एक चुनें। अगर एक से ज़्यादा की तरफ ध्यान जाता है तो आप उन्हें भी चुन सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज़ हमें 2 से ज़्यादा ऑप्शंस में भी मैसेज देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के जो ज़ोडिएक साइन आए हैं गाइस, सन, मून, राइजिंग, वीनस में सबसे स्ट्रॉन्ग एयर एलिमेंट की राशियाँ हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। तुला, मिथुन, कुंभ। वाटर एलिमेंट के 2 साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर और स्कॉर्पियो, कर्क और वृश्चिक। फिर यहाँ पे अर्थ एलिमेंट में 2 साइन स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉन, वर्गो, मकर और कन्या राशि। फायर एलिमेंट के 3 साइंस हैं, एरीज, लियो, सैजी, मेष, सिंह, धनु। तो ये राशियां हैं आपके पार्टनर की, और इनका जो अगला एक्शन आपकी तरफ आने वाला है वो कोई सॉलिड ऑफर नहीं दिख रहा, लेकिन ये दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी है थोड़ा प्रैक्टिकल पर्सन है, मनी माइंडेड है, और इसी चक्कर में स्टेटस, मनी, प्रैक्टिकल चीज़ों को वैल्यू ज़्यादा करना, अपना फ़ायदा देखना, बेनिफिट कहाँ पे है, वहाँ की तरफ ये अपनी एनर्जीज़ को डाइवर्ट रखते हैं। तो अभी किसी भी तरह के फ़ैसले को लेने से आपने बचना है, कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि करंट रिलेशन में अभी बहुत कुछ हील होना बाकी है। आप अपनी हीलिंग करो। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, आपका थर्ड आई चक्र, आपका थ्रॉट चक्र और आपका मूलाधार चक्र वो बैलेंस्ड नहीं है, उनको बैलेंस करो। चक्रा बैलेंसिंग और चक्रा मेडिटेशन
वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी जब आप सर्च करोगे, क्योंकि बिना मेडिटेशन किए, बिना उपाय किए ये रिश्ता आपका ठीक नहीं होगा। और रीडिंग सुन सुन के अपने आप को आप फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में ले जाते हो, उससे बचना है। बाकी अभी टाइम दीजिए, अगला एक्शन आने में टाइम लग सकता है। ये अगले 6 दिन भी हो सकते हैं और अगले 6 हफ्ते भी, और बहुत कम लोगों के लिए अगले 4 महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यू गाइज ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में रीडिंग को क्लेम करना है। क्लेम करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपने लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग या आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स। मैं अपनी ब्लेसिंग्स को, अपने आशीर्वाद को रिसीव कर रहा हूँ। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ या करती हूँ, या मेरी लाइफ में लव आ रहा है। कुछ भी आप लिख सकते हो। चैनल पर जब भी कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट लिखते हो, आपकी एनर्जी ना पॉजिटिव होके चैनल से जाती है। ठीक है, तो अभी मेरे पास जितने मैसेज थे मैंने आपको बता दिया। बाकी ये करंट सिचुएशन है, घबराना नहीं है। रीडिंग्स रोज़ आती हैं चैनल पर, और अगर पॉजिटिव रहोगे, अच्छे से मैनिफेस्ट करोगे, विजुलाइज करोगे, तो लाइफ में चेंजेस आएंगे। लेकिन अगर बार बार उसी बात को 10 अलग अलग एंगल से सोचोगे तो वहीं के वहीं खड़े रहोगे। ठीक है, तो अभी इतना ही। अपना प्यार दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक देके, चैनल सब्सक्राइब करके और कमेंट करके। मैं आज के लास्ट ऑप्शन 5 की तरह बढ़ूंगी। तो ऑप्शन 5, आपने ये जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्टोन चुना है, पहली बार आप में से बहुत सारे व्यूअर्स लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस को फेस कर रहे हो पिछले 15 महीनों से, या पिछले लगभग 50 दिनों से, क्योंकि आपके लिए नंबर 5 बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों को नंबर 555 555 बहुत नज़र आ रहा होगा, या नंबर 5 आपका लकी नंबर हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, आप या आपके पार्टनर का बर्थ डेट नंबर, बर्थ मंथ मई का महीना हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए मई के महीने से प्रॉब्लम चल रही है रिश्ते में, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ज़रूरी नहीं है ये सभी से रेजोनेट हो। अगले कुछ कार्ड्स आपके पर्सन का कोई सेंसिबल डिसीजन दिखा रहे हैं। ये पर्सन कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, फैसला लेना चाहते हैं। ये मैस्कुलिन या फेमिनिन एनर्जी में हो सकते हैं। ये पर्सन आपसे ना बातों को छुपाते हैं। ये पर्सन थोड़े प्रैक्टिकल नेचर के ज़्यादा हैं। इस पर्सन को अपने सीक्रेट्स, अपनी लाइफ की जो प्लानिंग है उसको पहले से बताना पसंद नहीं है। शायद ये लंबे समय से आपको ऑब्जर्व कर रहे थे, आपको लेकर ये सोचते तो बहुत है, लेकिन थोड़े ऐसी एनर्जी में है कि ये पैसा, पावर, अथॉरिटी, स्टेटस, सोसाइटी में पब्लिक इमेज, इसके लिए बहुत कॉन्शियस रहते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो फैमिली वाइज बहुत अफ्लुएंट है, वेल्दी है, वेल ऑफ फैमिली से है। अगर ऐसा नहीं है तो ये अपने काबिलियत पर, अपने स्किल्स पर, टैलेंट पर बहुत फेथ रखते हैं। ये एक अच्छे मैनिफेस्टर हैं। इनको लगता है कि ये अपनी पावर से, अपनी एनर्जी से, अपनी नॉलेज से लाइफ में कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने में माहिर हैं, और वाकई ये ऐसे हैं। जिन लोगों में उनके पार्टनर इंडिपेंडेंट नहीं है, फैमिली पर डिपेंडेंट हैं, उन लोगों की सिचुएशन मुझे थोड़ी ट्रिकी नज़र आ रही है। कि अगर आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो कि ये आपको प्रपोज करें, आपके लिए शादी का प्रपोज़ल दें, या फिर अगर शादी नहीं मैनिफेस्ट कर रहे, सिर्फ रिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये आपको एक कमिटमेंट दे दें कि आप दोनों एक रिश्ते में आ जाओ, क्योंकि पहले ये रिलेशन जितना स्मूथ था, रोमांटिक और लविंग था, उतने ही ज़्यादा यहाँ पे अभी आप लोगों के लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए हैं कि इस रिलेशन में कुछ दूरियां आ गई हैं। सेपरेशन फेज़ में मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं ऑप्शन 5 के अंदर,
और अगर ये रीडिंग की एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है आप तभी इसे कंटिन्यू करो, नहीं हो रही तो कोई अदर ऑप्शन चुन लो। इसी रीडिंग के अंदर, इसी वीडियो के अंदर बहुत अलग अलग ऑप्शंस हैं, 4 या 5, जिसमें भी आपका ध्यान जा रहा है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि ये मेरी सिचुएशन नहीं है। तो मैं आपके कार्ड्स देखकर जो समझ पा रही हूँ, आपकी ना लव स्टोरी बहुत ब्यूटीफुली स्टार्ट हुई थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये रिलेशन ख़त्म हुआ है। कुछ लोगों में बातचीत बंद है, पिछले 5 महीनों से बातचीत नहीं है, पिछले 50 दिनों से बातचीत नहीं है, या फिर पिछले 15 महीनों से कांटेक्ट में आप लोग नहीं हो। एनीवे, अब जो कार्ड्स यहाँ पर आपकी फ्यूचर एनर्जी को दिखा रहे हैं कि ये पर्सन आपके लिए बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं राइट नाउ। ये कहीं भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, चाहे आप ही के कंट्री से हैं या किसी विदेशी मुल्क से हैं, फॉरेन लैंड से हैं। ये पर्सन आपको मिलने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ बातें इन्होंने आज तक आपसे की नहीं हैं, अपने दिल का हाल, अपनी फीलिंग्स, अपना फ्यूचर आपके साथ ये इमेजिन कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये आपको बता डाले जो भी वो सोचते हैं। मुझे ये लग रहा है कि जब आप इनसे बार बार कमिटमेंट मांग रहे थे तब इस पर्सन का आपके ऊपर ध्यान नहीं गया, या इन्होंने आपको क्लियर रिजेक्शन दे दिया या गोस्ट कर दिया। और कुछ लोगों में इस पर्सन ने कहीं और शादी कर ली है और वो शादी में खुश तो हैं लेकिन आपको भी चाहते हैं कि आप भी उनकी लाइफ का एक हिस्सा बनो। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पर्सन आपके मुझे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो इनको भी समझ नहीं आ रही कैसे इनको हैंडल करना है। ये कोई अच्छे मैनिफेस्टर तो हैं, लेकिन मैनिफेस्ट करने के साथ साथ इनका अभी ज़िंदगी में कुछ उथल पुथल चल रही है। करियर में, फैमिली में, बिजनेस में, मनी में, कुछ पैशन है इनके, कुछ ड्रीम्स हैं इनके, या कुछ ऐसा इनका प्लान है जो मुझे ज़्यादातर करियर, मनी और पैसों को दिखा रहा है। उसमें ये बंदा या ये बंदी की एनर्जी ज़्यादा फोकस्ड है। ऐसा नहीं है ये इमोशनल पर्सन नहीं है, ये इमोशनल पर्सन है, लेकिन अपनी इमोशनल साइड को ये सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है पहले मुझे अपनी लाइफ के बड़े मेजर डिसीजंस को फाइनलाइज करना है। तो मुझे लगता है कि कोई फ़ैसला लेने के बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर। जिन लोगों में ये पर्सन कॉलेज गोइंग है या कोई फ्रेशर है जो स्कूल से अभी पास आउट हुआ है और कॉलेज में आए हैं, क्योंकि यहाँ पे यंग लोगों की एनर्जी भी बहुत है। इस रीडिंग को बहुत सारे व्यूअर्स सुन रहे हैं राइट नाउ। वो भी हैं जो 20s में हैं और वो भी हैं जो लेट 50s और 60s में हैं। तो सिचुएशन जैसे रेजोनेट करे आपको वही रखना है। ये कोई सेटिंग स्टोन नहीं है, पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है कि जो बता दिया वही होगा। एनर्जीज चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पर आने वाले दिनों में, जो कि अगले 5 दिन, 15 दिन, अगले 5 हफ्ते या आने वाले 50 दिन, आपके रिलेशन की एनर्जी को रोमांटिक कनेक्शन में बदलने वाले हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने का ना बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और मौका आप ही से चाह रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये बहुत एक्टिव रहते हैं या आप रहते हो। दोनों एक दूसरे के सोशल मीडिया को चेक करते रहते हैं। ना आपकी एनर्जी उनसे दूर होती है ना उनकी होती है। दोनों को ये भी लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर हो। लेकिन दोनों में से सिर्फ एक ही पर्सन ऐसा है जो इस रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। दूसरा पर्सन अपनी फ्रीडम, अपनी लाइफ और अपनी ज़िंदगी के जो डिसीजंस या प्लान्स हैं उसको रिवील करना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये पर्सन ना अपनी मनमानी अगर होगी रिश्ते में तो ये खुश रहेंगे। जहाँ पर इनकी बातों को लगा कि नहीं सुना जा रहा या वैल्यू नहीं किया जा रहा, वहाँ पे ये थोड़ा बैक स्टेप ले लेते हैं। तो आपके साथ इन्होंने कुछ ना कुछ चीटिंग तो की है। चीटिंग करने का मतलब यहाँ पे क्लियर
जो दिख रहा है वो यही है कि ये यूथफुल एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं, एनर्जेटिक हैं, यंग हैं, हैंडसम हैं। अगर गाय है या मेल है आपका पार्टनर, काफ़ी फीमेल अटेंशन इनको मिलता है और उस वजह से ये थोड़ी हवा में रहते हैं कि मुझे तो कोई भी कनेक्शन मिल जाएगा। और इसी रीज़न से इन्होंने आपके रिलेशन को वैल्यू नहीं किया या टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। दूसरे सिनेरियो में ये आपसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, 5, 10, 15 या 20 साल का एज डिफरेंस भी हो सकता है। और इनकी एनर्जी काफ़ी यंग है, मतलब दिल से जवान है, यंग एट हार्ट है और अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना बंद नहीं करते और आपको ये बातें अच्छी नहीं लगती। इस वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई है, क्योंकि वो आपको कहते होंगे कि आप बहुत क्लिंगी हो, आप एक ही बात पे बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हो और वो अपनी फ्रीडम को फुली इंजॉय करना चाहते हैं। तो अभी तो मुझे लगता है गाइज, ये अगर आ भी गए तो ये इस रिलेशन में लाइट हार्टेड एनर्जी ज़्यादा चाहते हैं, एडवेंचर, फन, एंटरटेनमेंट, सेक्सुअल केमिस्ट्री, रोमांस, पैशन, इंटीमेसी, इनकी एनर्जी में ये ज़्यादा है। शादी, कमिटमेंट, फ्यूचर, उसके लिए ये अभी नहीं सोच रहे, लेकिन ये एनर्जी चेंज हो रही है अगले 15 दिनों से लेकर अगले 5 हफ्तों में। तो इनकी एनर्जी में चेंजेस तो आएंगे और राशियाँ यहाँ पर सारी ही आई हैं, सभी एलिमेंट्स आए हैं और सभी राशियाँ आई हैं। तो अगर आप इस पर्सन को अगर फोर्स करोगे या बार बार पुश दोगे कि नहीं मुझे शादी के बारे में बताओ बताओ, तो ये आपको ना किसी और ही बात पर घुमा फिरा के ले जाएंगे। और अगर आप ज़्यादा पूछोगे तो शायद ये आपसे झूठ भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी ये पर्सन उस एनर्जी में है ही नहीं कि वो आपको कमिटमेंट दे। मुझे जो नज़र आया मैंने आपको वो बता दिया। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही, आपको लग रहा है रीडिंग नेगेटिव है, तो आप कोई और ऑप्शन चुन सकते हो, लेकिन मुझे तो सच्चाई ही बतानी है। अंधेरे में रखना मेरा काम नहीं है। मैं बहुत ही ब्लंट टैरो रीडर हूँ। मुझे किसी की लाइफ के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जो सच है वही बताया जाता है, वही मेरे कर्मास को दिखाता है, क्योंकि जो आप सर्व करोगे, जो आप दोगे, आप वही लौट कर आपकी तरफ आता है। ठीक है, तो अभी मेरे को जो दिखा मैंने बता दिया। अगर किसी को पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएंगे। और रीडिंग्स पेड होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। बाकी किसी को टैरो सीखने में इंटरेस्ट हो, रेकी हीलिंग सेशंस लेने हो, अपनी एस्ट्रोलॉजी एनालिसिस करवाना हो, कुंडली का या न्यूमरोलॉजी, कोई भी आपको सर्विस लेना है, सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वो चेकआउट कर लो और अपने डिवाइन पर फेथ रखो। ये रीडिंग आपको कैसी लगी क्लेम करना है, ज़रूर लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड, क्योंकि ऐसा करोगे तो लाइफ में ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करोगे। और चैनल की एनर्जी तो हमेशा ही पॉजिटिव होती है। आप लोग नेगेटिव हो जाते हो तभी लाइफ में मैनिफेस्टेशन अटक अटक के मिलती है। ठीक है, तो अभी इतना ही। ध्यान रखें, खुश रहें, मज़े में रहें, होपफुल रहें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, बाय बाय।